मैं अब अपने रफ़ीक़ मोहतरम मुआविन व मददगार सदर हज़रत मौलाना मोहम्मद मुजीब नदवी दामत बरकातुहुमुल आलिया से दरख्वास्त करते हैं कि हज़रत मोहतरम तशरीफ़ लाएँ और अपने मवाइद हसना से मुस्तफ़ीज़ फ़रमाएँ। इस शेर के साथ वतन का ज़र्रा ज़र्रा, वतन का ज़र्रा ज़र्रा यहाँ इस बात पर शाहिद, वतन का ज़र्रा ज़र्रा यहाँ इस बात पर शाहिद, मदारिस के सुपूत इस मुल्क के जाबाज गाजी हैं, मदारिस के सुपूत इस मुल्क के जाबाज गाजी हैं। सियासी खेल है, सियासी खेल है, वरना दुश्मन भी समझता है कि इस्लामी मदारिस मरकज़े किरदार साजी हैं। मोहतरम मौलाना मुजीब नदवी दामत बरकातुहुम स्टेज पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन अज़ाबी लशदीद। अल्लामा इक़बाल अलैहिर्रहमान ने एक शेर कहा है, उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। मैं आज 15 अगस्त के मौके पर मुसलमानों का किरदार और उनका अखलाक, कैरेक्टर और जंग आज़ादी में मुसलमानों की कितनी कुर्बानियां हैं, मैं आप लोगों के सामने बयान करने की जसारत कर रहा हूं। इस 15 अगस्त के मौके पर आज मैं इस बज़्म स्टेज के मौके पर जंग आज़ादी पर अपना उन्वान बयान करने जा रहा हूं। इस जंग आज़ादी में मुसलमानों का बहुत बड़ा अहम और रोल है, जिसका क़ल्ब व जिगर इस्लाम की आज़मत से मामूर, जिसके चेहरे पर अज़्म व इस्तिक़लाल की करने जलवा फिगर हैं, जिसका दिल जज्बे जिहाद से सरसार है, और उस कौम मुस्लिम का पारीना दोहराने जा रहा हूँ, जिसका जंग आज़ादी में अहम कारनामा और नाकाबिले फरामोश हिस्सा है, जिसके बजा तौर पर यह कहने का हक हासिल है कि 100 बार संवारा है हमने इस मुल्क के गेसुए बरहम को, ये अहले जुनू बतलाएंगे क्या हमने दिया है आलम को। दर्दमंदाने कौम जब हिंदुस्तान की उफुक पर आज़ादी का सूरज तुलू हुआ, जब हिंदुस्तान की इस पुरअमन ज़मीन पर अंग्रेज़ों का नापाक साया पड़ा और वो अपनी शातिराना व अय्याराना चालों से यहाँ के हाकिम बन बैठे, तो मुसलमानों का जीना दूभर कर दिया, उनका जीना अजीरन कर दिया। इस जंग आज़ादी में मुसलमानों ने, सिखों ने, ईसाइयों ने सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, तब जाकर ये मुल्क आज़ाद हुआ है। अंग्रेज टॉमसन, मिस्टर एडवर्ड टॉमसन अपनी किताब में लिखता है, याददाश्त में भी लिखता है कि 1864 से लेकर 1857 तक इन 3 सालों में अंग्रेजों ने उलमा को चुन चुन कर कत्ल किया है। दिल्ली की जामे मस्जिद से लेकर पेशावर तक, जो आज पाकिस्तान में है, उस वक्त मुल्क आज़ाद नहीं हुआ था, बाद में बंटवारा हुआ है। इन 3 सालों में अंग्रेजों ने उलमा को चुन चुन कर कत्ल किया था। क्यों? इस वजह से कि यही उलमा हैं, अगर इनको मिटा दोगे तो हिंदुस्तान कभी नहीं आज़ाद हो पाएगा। इसी वजह से अंग्रेजों ने मुसलमानों को, खासकर उलमा को निशाना बनाया था। अगर ये जियाले जिंदा रहे तो कभी मुल्क बार नहीं हो पाएगा। इसी वजह से मैं कहता हूं कि ये उलमा हर तरीके से आज़ादी दी है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, मौलाना हुसैन अहमद मदनी हो, मैं किस किस को गिनाऊं, मौलाना अशफाकुल्लाह खान हो, बीर अब्दुल हमीद हो, टीपू सुल्तान शहीद हो, महात्मा गांधी हो, अंबेडकर हो, सुभाष चंद्र बोस हो, किन किन की मैं
तारीफ करूं, किन किन को बयान करूं, बयान करूंगा तो तवील हो जाएगी, तारीख मुख्तसर है, वक्त भी कम है। आप लोगों के सामने बहार आई अगर गुलशन में तो किस काम की आई, नशेमन शाख पे बाकी रहा नादिन हिसीनों में, उस आज़ादी में हिंदू मुस्लिम यकसा तौर पर शरीको सहीम रहे। लेकिन ये कहना बेजाना होगा कि हिंदुओं के मुकाबले में मुसलमानों का किरदार, उनका रोल, उनके कारनामे कहीं ज़्यादा हैं। इसीलिए 1857 की जंग आज़ादी में नाकामी के बाद मुसलमान खास तौर से अंग्रेज़ों के निशाने पर थे। इसी वजह से मुल्क आज़ाद ना हो सका था। ये हकीकत है कि आज़ादी हिंद में मुसलमान अमूमन खुसूसन उलमा इकराम ने हिस्सा उसकी हुर्रियत में हाथ ना बटाते तो ये हिंदुस्तान की आज़ादी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना होता, तहरीक रेशमी रूमाल ना जीतती, तहरीक बालाकोट का वजूद ना होता, तहरीक खिलाफत का गलगला ना होता, हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक का जोर शोर ना होता। मुसलमानों ने अपने पाकीज़ा लहू से शजर आज़ादी की आबियारी की होती और अपने खून जिगर से उरूस आज़ादी की हिनाबंदी की होती। ये मुसलमानों का ही किरदार है कि उन्होंने जुल्म जबर और जबर तशद्दुद का अलम बगावत बुलंद किया, इंसानियत को सही रास्ते पर चलने का शऊर सिखलाया, सीनों में मशाले हुर्रियत जलाई, जगह जगह आज़ादी के शोले भड़काए, सीनों में हौसलों में जा बुलंदी वो पैदा की, कबूतर के तने नाजुक में शाहीन के गोशे जिगर को पैदा किया। अगर आज़ादी हिंद में मुसलमानों के कारनामे और उनकी किरदार की दास्तानें सुननी हो तो अफरंग के बर्पा किए हुए तूफानों से पूछो, शामली के मैदानों से पूछो, बालाकोट के पहाड़ों से पूछो, दिल्ली से चांदनी चौक से लेकर खैबर तक के दरख्तों से पूछो, दास्तान रावी की खुशमगी मौजों से पूछो, बर्फीली चट्टानों से पूछो, अरब के तकते हुए रेखजारों से पूछो, इन फिजाओं के चांद तारों, गुलशन की सुर्ख बहारों और सलासिल की झंकारों से पूछो, अदालत के कटहरों और फांसी के फंदों से पूछो। ये तमाम चीज़ें हमारे देरीना ताल्लुकात और शनासाई के और खुलूस वफा के नगमे सुनाएंगे। मुख्तसर ये कि मुसलमानों ने चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से, अगर आसानियाँ हो ज़िंदगी दुश्वार हो जाए का भरपूर मुजाहिरा किया है। इस वतन को हर तरह की कुर्बानी देने में ज़रा भी दरेग नहीं की, फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले वतन, ये वतन है हमारा तुम्हारा नहीं। हजरात, अंग्रेज मुअर्रिख मिस्टर एडवर्ड टॉमसन अपनी किताब में लिखता है कि 1857 से लेकर 1867 तक इन 3 सालों में अंग्रेज ने उलमा को ख़त्म करने का फैसला किया था। इन 3 दिनों में हर रोज़ अंग्रेज 14,000 उलमा को तख्तेदार पर लटकाता था, तब उनको फांसियाँ दी जाती थी। पेशावर से दिल्ली से लेकर पेशावर तक कोई ऐसा दरख्त नहीं था जिस पर उलमा की गर्दनें ना लटकी हों। हुसैन अहमद मदनी अलैहिर्रहमा ने जब कराची के अदालत में पहुंचे थे तो अंग्रेज जज के सामने कहा था कि हुसैन अहमद मदनी, तुमने क्या कहा था कि अंग्रेज की फौज में शामिल होना हराम है। हुसैन अहमद मदनी ने क्या दिलदाराना जवाब दिया था, उन अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। कहा था नहीं, कह रहा हूँ, इस कटघरे में कह रहा हूँ कि हाँ मैंने कहा था। अपना ब्रीफकेस खोला और लहराते हुए कहा, हुसैन अहमद मदनी ने कहा था कि अंग्रेज की फौज में शामिल होना हराम है, हराम है। उस अंग्रेज जज ने कहा, तुम जानते हो इसकी सजा क्या होगी? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था कि हुसैन अहमद मदनी जब देवबंद से चला था तो ये कफन अपने साथ लेकर चला था, मालूम था कि उन्हें हमें तख्तेदार पर लटका दिया जाएगा। मेरे मोहतरम, उन्होंने काला पानी की सजा काटी है, तब जाके ये मुल्क आज़ाद हुआ है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर महात्मा गांधी ने कहा था कि मोहम्मद अली जौहर अगर ना होते तो ये मुल्क आज़ाद ना होता। मेरे मोहतरम भाइयों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल के ज़रिए अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए थे। कहा था, उन्होंने माहनामा निकलता था एक अल हिलाल जिसका नाम था, उन्होंने अंग्रेज़ों के
उसी अल हिलाल के ज़रिए अंग्रेज़ों को ललकारा था और कहा था, मेरी ज़िंदगी वो किताब है जो नहीं है से गए राज में, मेरे ज़ख्म दिल की शगुफ्तगी है अभी नशेब फराज में। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।